भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। ढूंढते फिरते हैं वो परमेश्वर अपने उस तत्व ज्ञान में, अपनी अमृतवाणी में स्वयं बता रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपने उसी नियम अनुसार के जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जैसा कि आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, अब्राहिम सुल्तान अधम की कहानी, वो कथा, उसमें अब्राहिम अधम सुल्तान कौन थे? ये सम्मन नाम के एक भगत थे। इन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी। किन्हीं सर्कमस्टांस के कारण कोई ऐसी सतिथि बन गई थी कि अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव की इज्जत की, अपने गुरुदेव की बेइज्जती ना होने देने के कारण अपने बेटे की गर्दन काट दी थी कि कोई मेरे बेटे को पहचान ना ले, और जिस कारण से गुरुदेव पर कोई आपत्ति ना आ जाए। तो कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। वो लड़का सेऊ नाम था, लड़के की माता का नाम नेकी था। तीनों प्राणी परमात्मा के भक्त थे। नेकी और सेऊ दोनों पार हो गए। सम्मन के मन में कुछ त्रुटि रह गई थी, जिस कारण से वो पार नहीं हुआ। तो उस परमात्मा के संग रहने से, परमात्मा की सतभक्ति करने से उसको नेक्स्ट जीवन मनुष्य का मिला, और 9 शेरवा शहर का 9 शेर खान नाम का बादशाह बना, राजा बना। वहाँ भी परमात्मा उनको मिले, फिर भी वो पार होने की नीयत नहीं रखता था। उसका वो जीवन समाप्त हुआ। अगले नेक्स्ट जीवन में वो अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का वो राजा बना। गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। ये अब्राहिम सुल्तान अधम जो थे, ये सम्मन वाली आत्मा थी, जिसने उस जीवन में अपने इकलौते पुत्र को परमात्मा के भोजन के लिए और गर्दन काटनी पड़ गई थी। उस पुण्य के कारण, उसको पिछले जन्म की भक्ति के कारण, और उस पहले उस शरण में रहा था, इस कारण से उस पुण्य आत्मा को, उस राजा को उस नरक से निकालना था, जिसको वो बहुत अच्छी आइटम मान रहा था, उस ठाठ बाट राज फकीरी को, राज को। अब हम तो माया माया करते फिरते हैं, भगवान धन मिल जा, कार मिल जा, कोई ठीक हो जा। ठीक है पुण्यात्मा, आपको इतना तो भगवान जरूर देगा कि आपका गुजारा ठीक चले, लेकिन यह माया अच्छी को ना, यह दुश्मन है इस जीव की। यह परमात्मा से दूर करने का पहला जाल है। अब परमात्मा, हम तो मांगे धन, और परमात्मा उस धन को, उस माया को जहर दिखावे हमारे लिए, ताकि हम इससे दूर हटें। वो परमात्मा कबीर जी पहुँचे अपनी उस प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए उस अब्राहिम सुल्तान अदम को। रात्रि के समय राजा के महल के ऊपर एक ऊँटों वाला रहबारी बोलते हैं कारवान, जैसे इधर हमारे क्षेत्र में राजस्थान साइड के ऊँट चराने आते हैं, ऊँटें ले आते हैं जब उधर वर्षा ना होती है, तो वो वैसे बड़े बड़े तो साफे बांधते हैं, धोती डबल लांगड़ की धोती, टांगें घुटने की होती है, वह लंबी लंबी नोक की जूती, लंबी लाठी। तो इस वेशभूषा में परमात्मा राजा के रेजिडेंस के ऊपर छत पर खड़ा होकर नो लाठी मारे, आवाज करे जोर जोर से। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है ऊपर, कौन शरारत कर रहा है। ऊपर से लाए पकड़ कर, नीचे एक ग्रामीण सा व्यक्ति बूढ़ा बाड़ा खड़ा है सामने, परमात्मा इस रूप में थे। राजा ने पूछा भी तू क्या कर रहा था ऊपर?
परमात्मा बोले कि ए बादशाह, मेरा ऊंट गुम हो गया और उस ऊंट को ढूंढने के लिए ऊपर छत पर गया था देखने खातिर कहीं मेरा ऊंट ऊपर ना बैठा हो। अब वो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी, इस छत के ऊपर ऊंट जाएगा कहाँ से? तेरी दिमाग खराब हो रहा है क्या? परमात्मा बोले मेरा तो दिमाग खराब हो ही रहा था, पर हो तेरा भी रहा है। तू जिस तरीके से पर जैसे छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इस प्रकार जो बकवाद तू कर संतों को दुखी करने का, ऐसे तुझे 7 जन्म भी परमात्मा नहीं मिल सकता। न्यों कहकर अंतर ध्यान होगी। अब राजा ने मुश्किल होगी और राजा एकदम घबरा गया और मूर्छित हो गया। परमात्मा वहां पहुंचे जहां पर वो 360 साधु चक्की पीस रहे थे जेल में। वहां जाकर अंदर जाकर कहने लगा उन सैनिकों से, जेलरों से कि भाई मेरी भी सजा होगी है, तुम्हारे राजा ने भेजा हूं, मुझे भी अंदर कर दो। पहले इसे कानून थे। जेलर बोला अच्छा तू भी अंदर जाना चाहता है? कहाँ कर, मुझे भी अंदर चल। बोला आ जा अंदर। वो कर दिया। कहने लगा चल ये चक्की पीस। वो जो परमात्मा बोले भाई बात सुन लो, देख दोनों काम नहीं करेंगे हम। वो सारे वो कैदियों से बोला भाई डटो, एक काम करेंगे, चाहे चक्की घुमवा लो, चक्की हम घुमाएंगे तो तुम इनमें आटा डालो, वो कणक डालो, और ना तुम आटा चक्की घुमाओ और हम कणक डाल लेंगे। बोलो कौन सा काम करोगे सिपाहियों? अब वो सैनिक बोले लाइन की फड़क निकालते हैं। कहने लगे ठीक है तुम चक्की घुमाओ और हम आटा इनमें कणक डालेंगे। अब उन्हें सोचा था कि इन्हें खूब तक कणक इनसे जल्दी जल्दी घुमाएंगे, ना घुमाओगे लठ मारेंगे इनके हैं, पीट पीट का जिनको अच्छी तरह तंग करेंगे, कहे के ट्राई करें, सीधा करेंगे। कैदियों से बोले तुम खड़े हो जाओ, सारे जितने वो साधु थे खड़े हो जाओ अपने अपनी चक्की के सामने। और उन सैनिकों से कहा भी तुम भी आटा डालने के लिए, कणक डालने के लिए तैयार हो जाओ। ने बोले हम हो रहे हैं तैयार, बैठो तुम। परमात्मा ने क्या किया कि सोटी ले रखी थी, एक डंडा लाठी, वो अपनी चक्की के हैंडल का ला दी। वो ऐसे किल्ली सी होती थी, उसको पकड़ के घुमाया करते हैं, उसका वो डंडी लगा दी और वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वाली चल करें ऐसे चलने लगी। अब ये अचंबा देखकर, ये करिश्मा देखकर वह सैनिक तो दूर हो गए खड़े। परमात्मा बोले भाई तुम आंखें बंद करो जितने भी कैदी हैं, और फिर कहा कि आंखें खोलो। जो ही आंखें खोली तो वो जेल से बाहर खड़े सारे, और परमात्मा भी साथ थोड़ी सी दूरी पे। परमात्मा बोले भाई इस राज्य से बाहर चले जाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है राजा की, और फिर मत आना इधर। तो वह तब भाग लिए कतीनों, जैसे फाटक में तो पशु छूट जाया करें, वो उसता अगर वो उसता अगर वो जहाँ बाबा जी तब आगे। उधर से जब चक्की चल रही है तो सारे सैनिक उस कैद ने छोड़कर वो जितने सिपाही थे बाहर बाज लिए, राजा के पास गए। जी वहाँ तो ऐसा हो रहा है, चक्की चल रहा है आप। अब वो राजा को लाए बुला कर, उधर पता चला कि राजा भी मूर्छित हो गए थे। एक संत यहाँ भी आए थे। उस राजा ने कहा भी वो तो यहाँ भी आया था मेरे पास, तुम्हारे पास भी पहुँच गया। कहाँ जी? सारी जेल खाली करवा दी उसने तो। अब वहाँ राजा आया, उसने चक्की चलती देखी। अब राजा ने सोची तो भाई कोई फरिश्ता था, कोई ज़बरदस्त शक्ति थी, और मैंने अपनी नालायकी के कारण इसके बदतमीजी कर दी। राजा के देखते देखते वो चक्की अपने आप रुक गई। अपने आत्माओं शेष कथा शाम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। ऊँटों वाले का, ऊँट चराने वाले का एक रहबारी अर्थात कारवां का रूप बनाकर राजा के महल के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा होकर के इब्राहिम सुल्तान के रेजिडेंस के ऊपर, जहाँ उसका निवास स्थान था, उसकी छत पर ऐसे लाठी के साथ शोर करने लगा था। राजा की आंखें खुल गई थी, नींद भंग हो गई थी। उसने अपने सैनिकों के द्वारा परमात्मा को अरेस्ट करवाया।
तब परमात्मा से कहा था कि तू कौन है भोले आदमी, कहाँ चढ़ा हुआ था, छत पर किस लिए गया था। तब परमेश्वर ने कहा था उस रहबारी अर्थात कारवां के रूप में, भाई जी मेरा एक ऊँट गुम हो गया, उस ऊँट को तेरे महल की छत पर ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा था अरे भोले आदमी, ऊँट और छत पर कैसे जा सकता है, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, कहीं बाहर जंगल में ढूंढ उसको जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस परमात्मा की तू खोज में है और जिस तरह से आप खोज रहे हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, उस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति इतना ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, जितना छात के ऊपर ऊंट का होना। यूं कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, राजा अचेत हो गया। कुछ देर के बाद वो जब होश में आया तो बहुत ही चिंतित था, घबराया हुआ था। रानी ने, जो उनकी मुख्य रानी थी, उन हजारों रानियों में से जो मुख्य रानी थी, उसने किसी अपने गुरु पीर को बुलाया, सारी कहानी बताई कि इनको पता नहीं के दिखाई दिया, एकदम आगे से वो अदृश्य हो गया। उस गुरु पीर ने, उस जंतर मंतर करने वाले ने राजा के यहाँ एक धागा बांध दिया और कहा कि अब ये कोई भूत प्रेत था, अब नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी वही अल्लाह अकबर एक अतिथि का रूप बना कर, एक मुसाफिर का रूप बना करके, और राजा के रेजिडेंस में शाम के समय राजा के महल में पहुंच गया। आगे राजा बैठा था और भी सैनिक खड़े थे। परमात्मा को वो प्रारंभ के जो सैनिक थे जो वो नहीं देख सके, उनको दिखाई नहीं दिए, और वहाँ राजा के निकट जाकर के परमात्मा दृष्टिगोचर हो गए। इब्राहिम सुल्तान अधम ने पूछा कि भाई तू कहाँ आ गया, यहाँ किस लिए आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि भाई साहब, मैं रास्ते चलता एक मुसाफिर हूँ, मैंने आगे जाना था, रात्रि हो गई है, मैं आज की रात तेरी धर्मशाला में, इस सराय में रात काटना चाहता हूँ, रात्रि यहाँ बिताना चाहता हूँ, और मुझे एक कमरा किराए पर दे दे और उसका किराया बता दे एक रात का। अब वो इब्राहिम सुल्तान बादशाह ने सोची, भोला आदमी है कति, इसको पता नहीं। कहने लगा भगत, कहने लगा ए मुसाफिर, ये राजा का महल है, ये सराय नहीं है, आपको गलत आगे हो, आप जाओ धर्मशाला में चले जाओ। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई एक बात बता, तेरे से पहले इस महल में कौन था। अब राजा कहने लगा, इस मेरे से पहले मेरे पूर्वज थे इसमें, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी जैसे उनकी। परमात्मा बोले वो कहाँ गए भाई। तो राजा कहने लगा वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर जी कहने लगे तू कितने दिन रहेगा भाई इस सराय में, आप कितने दिन रहोगे इस महल में, क्या तू नहीं जाएगा। भले आदमी, जिस तरह तेरे माता पिता मर गए वो चला गया इस सराय ने छोड़ के, इस तू भी चला जाएगा। वो तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी वह भी बसे सराय में गिद्दी, मैंने इसलिए ये महल ऐसे ही तू चला जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। इतना कहते ही वो अंतर्ध्यान हो गया, परमात्मा अदृश्य हो गई। इब्राहिम सुल्तान बैठा बैठा कांपने लग गया। एक तो वो डर के आदमी सामने से एकदम दिखाई नहीं देवे, कलेजा फट गया और बेहोश हो गए, अचेत हो गए। अब कुछ देर बाद फिर वो गुरु पीर बुलाए, झाड़े झूड़े लाने वाले, दूसरा बुलाया, उसने दूसरी बाजू का धागा बांध दिया, कह दिया कि अब
वो भूत ईब का को नहीं आवे, अब इसके पास निकट नहीं आएगा, इसका जंतर मंत्र मैंने पक्का कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा क्या करता था, दिन के समय कुछ समय वो अपना एक 9 लखा बाग था, 9 लखा का अर्थ होता, उसमें 9 लाख पेड़ होते थे फलदार, अलग अलग हर तरह के, और उसमें रात दिन के समय वहाँ जाकर के विश्राम किया करता था, घंटा 2 घंटा 4 घंटे। और वहाँ एक बंदियों की ड्यूटी लगा रखी थी मंत्रियों ने, कि जो वहाँ नौकरानियाँ होती थी वो क्या करती थी, राजा का जो बेड लगा हुआ था उस बाग के अंदर, उसके चारों तरफ सुंदर फूल के गुलदस्ते से बना कर के गमलों में सजा के आया करती थी, डेली नए नए सुगंधित फूलों के, और राजा के बिस्तर को झाड़ के बिछा के अच्छी तरह पूंछ पाछ के बिछा के आया करती थी। एक दिन परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक नौकरानी का रूप बनाया, बंदी का रूप बनाया, और पहुंच गए वहाँ। तो दूसरी बांदियों ने सोचा कि कोई ड्यूटी दूसरी की लाग गई आज तक, वो ठीक है काम हो रहा है, बाकियों ने ध्यान नहीं दिया। अब उस परमेश्वर ने वो उसी तरह चारों तरफ गमले में वो फूल सुगंधित सेट किए, और अच्छी तरह वह राजा का जो बेड था बिस्तर बिछाया, और उस बिस्तर पर वो स्वयं लेट गए बंदी रूप में। राजा विश्राम करने के लिए आया, उसने देखा कि बंदी यानी एक नौकरानी और बादशाह के बेड पर विश्राम कर रही है। इसने मेरा खौफ नहीं, मेरा डर नहीं, इसने सब मर्यादा भंग कर दी। क्रोध में आकर के उस इब्राहिम सुल्तान अदम ने वहाँ एक हंटर रखा होता था, राजा के पास एक कोड़ा होता था, वो वहाँ विद्यमान रहते थे ये उसके पास, जहाँ भी वो विश्राम करता था, कि कोई सजा देनी होती थी तो वो राजा हाथों से कोड़े मारता था। तो वो एक कोड़ा उठा के, हंटर बोलने उसने कोड़ा, वो उठा करके और परमात्मा के ऐसे गुस्से में आकर के 3 मारे, और तीनों के निशान न्यारे न्यारे हो गए, भिन्न भिन्न निशान शरीर पर परमात्मा के पर हो गए। और परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए, कबीर भगवान, और पेट पकड़ के जैसे जबर बहुत जोर से हंसा करते हैं। पहले तो एक बार रोए, रोने का बहाना किया, और फिर इतना जोर से हंसे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी जैसे लेट जाते ऐसे हो गए। और फिर खड़े हुए तो राजा ने उसकी बाँह पकड़ ली, बाजू पकड़ ली बांदी रूप में, परमात्मा की उस लड़की रूप में, और कहने लगा, बांदी तू हंस क्यों रही है, तू हंस क्यों रही है? मेरे कोड़े लगने के बाद तो इतना तगड़ा था वो राजा, कहने लगे ये कोड़ा मैं जब घोड़े का मार दूं तो घोड़ा लौट जा, गिर जा, और तेरे मैंने 3 मार दिए तो फिर भी हंस रही है, कारण बता क्या कारण है? तब परमात्मा बोले कि मैं तो एक घड़ी सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई। परमात्मा क्या बता रहे हैं कबीर भगवान बंदी रूप में, मैं तो एक घड़ी इन सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। मैं तो 30 गंदी सेज पर एक घड़ी सोई लेटी हूँ, और एक घड़ी की सजा मुझे 3 कोरडे मिल गए। मैं यूँ हंस रही हूँ, बेटा तेरी ये लगे बनेगी, तेरे कितने कोड़े लगेंगे। यूँ कह कर वो एकदम हाथ छुटवा के और अंतर ध्यान हो गए। राजा बेहोश हो गया वहीं पर, और उस दिन 2 घंटे में सचेत हुआ, और कति दिल टूट गया उसका, किया तो बहुत बात बिगड़ गई भाई।